दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त और आपका साथी। एक बार पुनः आप सभी से निवेदन है, आप कांग्रेस, भाजपा या अन्य पार्टी से ऊपर उठकर इस पोस्ट को पढ़ें और चिंतन करें कि ओबीसी वर्ग क्या केवल वोट बैंक बनकर ही रह जाएगा। पेज नंबर 4 में आपने अभी तक पढ़ा, विधानसभा चुनाव हुए, कांशीराम जी की 67 सीट, मुलायम सिंह को 120 सीट मिली। बसपा के सहयोग से मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने। अब आगे और अंतिम पेज अब देखते हैं। इसमें शासक जाति को, खासकर ब्राह्मणवादी सत्ता को इस गठबंधन से और ज़्यादा डर लगने लगा। इंडिया टुडे ने कांशीराम भारत के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं, ऐसा ब्राह्मणों को सतर्क करने वाला लेख लिखा। इसके बाद शासक वर्ग अपनी राजनीतिक रणनीति में बदलाव किया। लगभग हर राज्य का मुख्यमंत्री उन्होंने शूद्र बनाना शुरू कर दिया, ओबीसी। साथ ही उन्होंने दलीय अनुशासन को कठोरता से लागू किया ताकि निर्णय करते वक्त वे स्वतंत्र रहे। 1996 के चुनाव में कांग्रेस फिर हार गई और 2-3 अल्पमत वाली सरकारें बनी। यह गठबंधन की सरकारें थी। इन सरकारों में सबसे महत्वपूर्ण सरकार एचडी देवगौड़ा ओबीसी की सरकार थी, जिनके कैबिनेट में एक भी ब्राह्मण मंत्री नहीं था। आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी प्रधानमंत्री के कैबिनेट में एक भी ब्राह्मण मंत्री नहीं था। इस सरकार ने बहुत ही क्रांतिकारी फैसला लिया। वह फैसला था ओबीसी की गिनती करने का फैसला, जो मंडल का दूसरी योजना थी, क्योंकि 1931 के आंकड़े बहुत पुराने हो चुके थे। ओबीसी की गिनती अगर होती तो देश में ओबीसी की सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है और उसके सारे आंकड़े पता चले जाते। इतना ही नहीं, 52% ओबीसी अपनी संख्या का उपयोग राजनीतिक उद्देश्य के लिए करता तो आने वाली सारी सरकारें ओबीसी की ही बनती। शासक वर्ग के समर्थन से बनी देवगौड़ा की सरकार फिर गिरा दी। शासक वर्ग जानता है कि जब तक ओबीसी धार्मिक रूप से जागृत रहेगा तब तक हमारे जाल में फंसता रहेगा, जैसे 2014 में फंसा। शायद जाति आधारित गिनती ओबीसी की करने का निर्णय देवगौड़ा सरकार ने नहीं किया होता तो शायद उनकी सरकार नहीं गिराई जाती। ब्राह्मण अपनी सत्ता बचाने के लिए हर संभव प्रयत्न में लगे रहे। वे जानते थे कि अगर यही हालात बने रहे तो ब्राह्मणों की राजनीतिक सत्ता छीन ली जाएगी। जो लोग सोनिया को कांग्रेस का नेता नहीं बनाना चाहते थे, वे भी अब सोनिया को स्वीकार करने लगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जब शरद पवार ने सोनिया के विदेशी होने का मुद्दा उठाया तो आर.के. धवन नामक ब्राह्मण ने थप्पड़ मारा। पी.ए. संगमा, शरद पवार, राजेश पायलट, सीताराम केसरी सबको ठिकाने लगा दिया। शासक वर्ग ने गठबंधन की राजनीति स्वीकार ली। उधर अटल बिहारी कश्मीर पर गीत गाते गाते 1999 में फिर प्रधानमंत्री हुए। अगर कारगिल नहीं हुआ होता तो अटल फिर शायद चुनकर आते। सरकार बनाते ही अटल बिहारी ने संविधान समीक्षा आयोग बनाने का निर्णय लिया। अरुण शौरी ने बाबा साहेब अम्बेडकर को अपमानित करने वाला किताब वर्शिप ऑफ फॉल्स गुड लिखी। इसके विरोध में सभी संगठनों ने विरोध किया। विशेषकर बाम सेफ के नेतृत्व में 1000 कार्यक्रम सारे देश में आयोजित किए गए। अटल सरकार ने अपना फैसला वापस पीछे ले लिया। ये भी नया हथकंडा था वास्तविक मुद्दों को दबाने का। फिर 2011 में जनगणना होनी थी, मगर ओबीसी की जनगणना नहीं करने का फैसला किया गया। इसलिए भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संख्या बल के हिसाब से शासक बनने वाला ओबीसी अपना नुकसान तो कर ही रही थी, साथ ही साथ अपने दलित भाइयों का भी नुकसान कर रहा है। सच्चाई को और अपने पर हो रहे गहरी साजिश को ना समझना ओबीसी और उनके भाइयों, एससी, एसटी, अनुसूचित जाति और जनजाति को देश का शासक बनने से रोक रहा है। अब फैसला ओबीसी को करना है कि उसे अपनों के साथ रहना है या गैरों के साथ रहकर उनका हुक्का भरने का काम करना है। ओबीसी वर्ग एक हो, अपने मूल शक्ति को पहचानो, देश के शासक बनने का सोचो, पार्टी की गुलामी बंद करो, ओबीसी की जातिगत जनगणना मुख्य उद्देश्य रखो। जब तक ओबीसी की गिनती नहीं होगी, संख्या अनुरूप में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाएगा। एक ही लक्ष्य हो, ओबीसी की गिनती, जातिगत जनगणना, जय ओबीसी, जय संविधान। साथियों, हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि सच्चाई से रूबरू कराना है।
अब बारी आपकी, एक बार जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये ओबीसी वर्ग का सवाल है। अगर ओबीसी वर्ग जागृत नहीं हुआ तो उसका अस्तित्व खतरे में आ सकता है। इसलिए जागो। इसलिए विवेकानंद जी ने कहा था, उठिस प्राप्त वरानरि बोध। उठो और संघर्ष करो और तब तक नहीं रुको जब तक सफलता प्राप्त ना हो सके। इसे इतना शेयर करो कि सारे ओबीसी वर्ग जागृत हो जाए। अगर सच्चे ओबीसी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों को। धन्यवाद।